अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बरवक्त इक़दामात के नताइज, 24 घंटों में 11 अफराद का इंतकाल। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,77,560 हो गई। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है वह अफ़गान अवाम को दरपेश मसाइल के हल में मदद करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुतालिक कई बार खबरदार कर चुका हूँ। अब WFP के सरबराह ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि भारत को ये जान लेना चाहिए कि किसी भी किस्म की बर्बरियत, पाबंदियाँ या ताकत का इस्तेमाल कश्मीरियों की मुकामी जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में तालिबान का वफ़द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा। तालिबान हुकूमत वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी करेंगे। तालिबान वफ़द में उनके तिजारत और ख़जाना के वज़ीर भी शामिल होंगे। मुफ़क्किर पाकिस्तान का 144वां यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नए पाकिस्तान का विजन इकबाल के अफ़कार और फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक है। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जारी करदा फहरिस्त में पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर, जबकि मुआशी हब कराची का तीसरा नंबर है। आलूदगी के लिहाज से भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर है। टोरंटो में 7 गाड़ियों में तसादुम, पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी मौके से फरार हो गई थी। हादसे की वजह से इलाके को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा खोल दिया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कनाडा की नायब वज़ीर ख़ारजा मार्टा मॉगन की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। मुलाकात में कनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 17,35,017 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,193 हो गईं। अमेरिका के साबिक सदर ने इस बात का दावा किया है कि चीन अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अपनी तहवील में लेने जा रहा है, जबकि चीन से नज़दीक होने की बुनियाद पर बगराम एयरबेस अमेरिका को अपने कब्जे में रखनी चाहिए थी। अमरीकी शहरी नुसरत सिद्दीकी ने अपनी 48वीं मैराथन रेस डॉक्टर आफिया के नाम कर दी। नुसरत सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी बेगुनाह शहरी की रिहाई के लिए एक रस्मी खत तक अमरीकी हुकूमत को नहीं लिखा है। रैनसमवेयर के खिलाफ आलमी क्रैकडाउन, 7 हैकर्स गिरफ्तार। ताहम गिरफ्तार किए गए हैकर्स में से किसी की भी नाम से शिनाख्त नहीं की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25,12,162 हो गई, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 50,74,052 हो गई, जबकि 22,74,24,481 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 11 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 400 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,41,257, सिंध में 4,72,213, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,687, बलोचिस्तान में 33,345, गिलगित बल्तिस्तान में 10,394, इस्लामाबाद में 1,07,169, जबकि आज़ाद कश्मीर में
34,495 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,11,85,396 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,373 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,26,157 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,206 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 11 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,558 हो गई। पंजाब में 12,954, सिंध में 7,598, खैबर पख्तूनख्वा में 5,774, इस्लामाबाद में 947, बलोचिस्तान में 358, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 741 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आलमी बरादरी की अखलाकी ज़िम्मेदारी है वह अफ़गान अवाम को दरपेश मसाइल के हल में मदद करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से मुतालिक कई बार खबरदार कर चुका हूँ। अब WFP के सरबराह ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करता रहेगा, लेकिन आलमी बरादरी को अब अमल करना चाहिए। आलमी बरादरी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अफ़गान आवाम को दरपेश इस इंसानी तबाही को रोके। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान शोपिया में कश्मीरी नौजवान को वहशियाना तरीके से कत्ल करने और जारी तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। तर्जुमान का कहना था कि भारत की रियासती दहशतगर्दी, मुसलसल जबर, इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों के बावजूद कश्मीरी आवाम हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए पुरज़म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को ये जान लेना चाहिए कि किसी भी किस्म की बर्बरियत, पाबंदियां या ताकत का इस्तेमाल कश्मीरियों की मकामी जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया है कि वो रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को फौरी तौर पर रोके, इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की हवलनाक खिलाफ वर्जियों के लिए अपनी काबिज़ अफ़वाज का एहतसाब करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मैंडेट होल्डर्स को मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना तहकीकात करने की इजाज़त दे, गैर इंसानी फौजी मुहासरा ख़त्म करे और कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में तालिबान का वफ़द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा और अफ़गान सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में तालिबान का वफ़द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा। तफ़सीलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान हुकूमत का आला सतह का वफ़द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि तालिबान हुकूमत वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी करेंगे। तालिबान वफ़द में उनके तिजारत और ख़जाने के वज़ीर भी शामिल होंगे। ज़राए ने बताया कि तालिबान हुकूमती वफ़द वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर दौरा कर रहा है। अफ़गान वफ़द अफ़गान सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा। 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पाकिस्तान, रूस, अमरीका और चीन के वफूद शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान क़हार बल्खी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में तालिबान का वफ़द कल पाकिस्तान का दौरा करेगा, जहाँ इस्लामाबाद में मुलाकातों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात, मईशत, अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक बातचीत होगी। कौम को बेदारी का सबक देने वाले शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इकबाल ने शायरी और अफकार के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। इकबाल ने शाहीन को इस्तिआरा बनाकर नौजवानों को खुदी का पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल पैरा होने से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी और अफकार पर अमल करना ही उनको खराज तहसीन पेश करने का
بہترین طریقہ ہے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کے بہت بڑے داعی تھے۔ علامہ اقبال نے علاقائی حدود و قیود سے ماورا ہو کر انسانیت کو مخاطب بنایا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا نظریہ پیش کر کے مسلمان قوم پر احسان کیا۔ علامہ اقبال عدل و انصاف، جذبہ ایمانی، خودداری اور انسان دوستی کو مسلمانوں کی ترقی کا ضامن سمجھتے تھے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو سمجھنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ آج کے دن ہمیں بحیثیت قوم علامہ اقبال کے افکار کو مشعل راہ بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے عالمی سطح پر سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ فضا میں موجود مضر ذرات انسانوں کو مختلف بیماریوں کا شکار کرنے لگے۔ اس وقت دنیا کے بڑے شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایئر کوالٹی انڈیکس کی جاری کردہ فہرست میں پنجاب کا دارالحکومت لاہور دنیا میں دوسرے نمبر، جبکہ معاشی ہب کراچی کا تیسرا نمبر ہے۔ آلودگی کے لحاظ سے بھارتی شہر دلی پہلے نمبر پر ہے۔ ساہیوال، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ اور راول پنڈی سمیت پاکستان کے دوسرے شہر بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے فصلیں جلانے، کچرا، صنعتی اور گاڑیوں کے دھوئیں کے اخراج کے ذریعے فضا اور ماحول میں آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور فصلوں کی باقیات کچرا جلانے پر پابندی عائد کر دی۔ مگر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ منچن آباد اور قائد آباد میں فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ روکا نہ جا سکا، جس کے باعث اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسموگ کے باعث لوگ آنکھوں، گلے، سانس، ٹی بی اور جلد کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔